पुतिन आए लेकिन दुश्मन घबराए। पहली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, यह तस्वीर आप देख रहे हैं जब एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दोस्त पुतिन को रिसीव करने के लिए पहुंचे। यह भी अचानक हुआ और उसके बाद पुतिन का विमान लैंड हुआ। यह आप देख रहे हैं पुतिन जब दिल्ली में पहुंचे, उनका अत्याधुनिक और हाईटेक विमान जिससे वो आए हैं वो दिल्ली में उतरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले से इंतजार कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार ने उनके लिए रेड कार्पेट वेलकम किया एयरपोर्ट पर। तस्वीर देख रहे हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जब निकले। एक चीज ऐसी हुई जिस पर किसी को यकीन नहीं था। पुतिन अपने काफिले के साथ चलते हैं, बड़ी गाड़ी का काफिला, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पुतिन इस गाड़ी में बैठ गए। देखिए बालन एयरपोर्ट की तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे और अंदर देखिए पुतिन आपको नजर आ रहे हैं। सामने के शीशे से अगर आप देखिए पुतिन बैठे हैं, पीएम मोदी और पुतिन आपस में बात करते हुए यहां से निकले। और ये तस्वीर आप देख रहे थे, अंदर से जो तस्वीर सामने आई वो ये पीएम मोदी और पुतिन की तस्वीर, गाड़ी के अंदर की तस्वीर। पीएम मोदी जिस गाड़ी में आए उसमें पुतिन बैठे और उसके बाद दोनों बातचीत करते हुए पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर, यानी उनके आवास 7 लोक कल्याण मार्ग। तो दूसरी तस्वीर आई वो मैं आपको दिखाऊं। दूसरी तरफ देखिए पुतिन भारत लैंड हो गए और बनारस में उनके लिए आरती हो रही थी उनके स्वागत में। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं कि उधर आरती हो रही है पुतिन के वेलकम के लिए और डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आ गया इस बीच। उन्होंने ट्वीट किया, आई एम डीलिंग विद द पॉइजनिंग ऑफ अमेरिका, यानी अमेरिका के लिए जो जहर हो रहा है उसके साथ वो डील कर रहे हैं। आखिर क्या ये किस संदर्भ में था, क्या ये पुतिन के लिए था, ये बड़ी बात है। इसकी कयास और अटकलें लगाए जा रहे हैं। पुतिन भारत आए, मोदी और पुतिन की दोस्ती पर क्या ये ट्वीट था, क्योंकि इससे पहले भी जब पुतिन और मोदी मिले थे तब भी ट्रंप ने बहुत कुछ कहा था उस दौरान। अगली तस्वीर दिखाऊं मैं आपको। क्या यह महज इत्तेफाक है कि पुतिन लैंड हुए भारत में? दूसरी तरफ फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो चीन पहुंचे। ये वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। क्या ये सब इत्तेफाक है? लेकिन उन सबसे अलग एक और तस्वीर सामने आई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट से लेकर पुतिन को पहुंचे हैं 7 लोक कल्याण मार्ग, यानी पीएम आवास। पुतिन कौन सा गिफ्ट पीएम मोदी को दे सकते हैं? यह है वो गिफ्ट, देखिए जरा, यह है वो तोहफा जो भारत को मिल सकता है। यह है सुखोई 57। और देखिए सुखोई 57 के बारे में आपने पहली बार सुना होगा कि खासियत यह है सुखोई 57। यह भारत को मिला, दुश्मन इसलिए टेंशन में क्योंकि रूस इसे दुनिया का सबसे उन्नत घातक लड़ाकू विमान बताता है। 7वीं पीढ़ी के इस फाइटर जेट की रेंज 7,800 किलोमीटर तक है। 5वीं पीढ़ी 5th जनरेशन का सुखोई 57 फाइटर जेट 2,450 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ सकता है। 34,000 किलो वजनी विमान F-35 के मुकाबले सस्ता है। ये रडार को चकमा देकर दुश्मन के अड्डों को बर्बाद कर देता है। रूसी मंत्री के मुताबिक दोनों देशों के बीच इस पर बातचीत हुई है। अगर डील हुई तो सुखोई 57 फाइटर जेट को दोनों मिलकर बनाएंगे, क्योंकि रूस ने सुखोई 57 की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का ऑफर भी दिया है। इसीलिए विरोधी टेंशन में है। ये तो एक गिफ्ट है, आइए मैं आपको बताऊं एक और गिफ्ट है। दूसरा गिफ्ट कौन सा है वो आपके सामने। ये आप देख रहे हैं पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे S-400 है, लेकिन ये S-500 है और दूसरा तोहफा S-500 का हो सकता है जो पुतिन भारत को देंगे। S-500 अगर भारत को मिला तो उसकी ताकत का आप अंदाजा लगाइए जरा क्या होगा। आपको बताऊं ये है S-500। S-400 मिसाइल सिस्टम का ये अपग्रेडेड वर्जन। ऑपरेशन सिंदूर में S-400 ने ही पाकिस्तानी जेट गिरा दिए थे। S-400 के इस नए सेट और S-500 खरीद सकता है। यह डिफेंस सिस्टम 500 से 600 किलोमीटर तक हमले रोक सकता है, यानी 18 विमान या 12 मिसाइल ट्रैक कर उन्हें नष्ट कर सकता है। 200 किलोमीटर ऊंचाई तक जाकर ड्रोन मिसाइल हिट कर सकता है ये, और इसकी एक रेजिमेंट यानी 8 लॉन्चर करीब 10,000 करोड़ के ट्रक पर तैनात हो जाता है। इसलिए सिर्फ 5 मिनट लगते हैं इसे तैयार होने में और 5 मिनट में ये दुश्मन पर हमला कर सकता है। और इसीलिए पाकिस्तान खौफजदा है, टेंशन में।